नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की कार्रवाई का लोग विरोध करते रहे, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल के सामने लोगों की नाराजगी का कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो वहीं कुछ महिलाएं भी बुलडोजर को रोकने की कोशिश करती नजर आई। आंखों में आंसू लिए महिलाओं के सामने भी बुलडोजर की कार्रवाई रुकी नहीं और 16 अवैध निर्माण को ढा दिया गया। प्राधिकरण ने दावा यह किया कि सोसाइटी के लोगों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, आज खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि अथॉरिटी की तरफ से तो उन्हें कोई अधिकृत सूचना नहीं दी गई। श्रीकांत त्यागी की पत्नी जो है अनु त्यागी की तरफ से कॉमन एरिया में दोबारा पेड़ लगाने को लेकर यह विवाद एक बार फिर से शुरू हुआ। सोसाइटी के लोग पेड़ लगाने का विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ त्यागी समाज के लोग सोसाइटी के गेट पर धरना देने के लिए बैठ गए थे। तो ग्रैंड ओमेक सोसाइटी श्रीकांत त्यागी की गाली की वजह से चर्चा में आई थी, लेकिन एक बार फिर से चर्चा में है। इस वक्त हम नोएडा के ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां पर प्राधिकरण बुलडोजर की कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से नोएडा प्राधिकरण यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर अवैध रूप से पेड़ लगाए गए थे, बाउंड्री वॉल की गई थी। यही वजह है कि यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिराया है। प्राधिकरण ने यहाँ पर जांच की तो पाया कि करीब 90 फ्लैट्स में अवैध निर्माण किया गया है। यही वजह है कि प्राधिकरण ने 48 घंटे की मोहलत लोगों को दी थी कि वो अपना अवैध निर्माण हटा ले, नहीं तो प्राधिकरण बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। लेकिन लोगों ने अवैध निर्माण नहीं हटाया। यही वजह है कि प्राधिकरण ने आज यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सोसाइटी के लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से गलत है और यहाँ पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा जो श्रीकांत त्यागी के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी वो भी गलत थी और आज भी जो कार्रवाई की जा रही है वो भी गलत है। और आप ठीक सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 5 प्राधिकरण के बुलडोजर मौजूद हैं जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लगातार यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर अर्धसैनिक बल और नोएडा पुलिस के जवान मौजूद हैं। जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। हालांकि अब सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सहारा लेंगे और कोर्ट जाएंगे, वहां पर तय होगा कि आखिरकार ये कार्रवाई जायज है या फिर नाजायज। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। ग्रैंड ओमेक सोसाइटी के अंदर अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी क्या कहती हैं वो भी सुन लीजिए। हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि पहले कार्रवाई एक तरफा की गई मेरे घर को तोड़कर और आज फिर मेरे पेड़ों को तोड़कर कार्रवाई की जा रही है एक तरफा। हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि पहले कार्रवाई एक तरफा की गई मेरे घर को तोड़कर और आज फिर मेरे पेड़ों को तोड़कर कार्रवाई की जा रही है एक तरफा। बलराम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, एक बार फिर से सोसाइटी चर्चा में है, त्यागी परिवार चर्चा में है, वही पेड़ चर्चा में है और फिर बुलडोजर चर्चा में है। क्या लग रहा है, थमेगा ये विवाद? देखिए ग्रैंड ओमेक सोसाइटी का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आज प्राधिकरण ने यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। करीब 10 से ज़्यादा फ्लैट्स में जो अवैध निर्माण थे उन्हें गिराया है और अभी भी प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि भारी संख्या में यहाँ पर नोएडा पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया था ताकि जो कार्रवाई है उसमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है जहाँ पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर जो अवैध निर्माण था उसे गिराया है। साथ ही अभी भी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर
फोर्स मौजूद है वो आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि आगे अब कार्रवाई की जा रही है और लगातार प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। हालांकि जो सोसाइटी के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो लगातार अधिकारियों से विनती कर रही हैं कि उन्हें कुछ मोहलत और दी जाए ताकि वो अवैध निर्माण को अपने हाथों से हटा सके और इस कार्रवाई को रोका जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल प्राधिकरण की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। यही वजह है कि कार्रवाई अभी भी जारी है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर प्राधिकरण कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये अवैध निर्माण किया गया था, इसे प्राधिकरण ने बुलडोजर के जरिए गिराया है। ऐसे कई फ्लैट्स में अवैध निर्माण किए गए थे जिसे गिराया गया है। आपको बता दें ये कार्रवाई तब शुरू हुई है जब श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने प्राधिकरण से सवाल किया कि आखिरकार बार बार उन्हीं के अवैध निर्माण को, उन्हीं के द्वारा लगाए गए पेड़ों को क्यों प्राधिकरण हटा रहा है, क्यों उसे सोसाइटी में अन्य अवैध निर्माण नहीं दिखते हैं। बलराम, अगर देखिए श्रीकांत त्यागी की पत्नी जरूर सवाल उठा रही हो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बलराम, मेरा सवाल यह है कि अलग अलग लोगों ने भी अवैध निर्माण अगर किया हुआ है जी, तो क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या और लोग इसमें शामिल नहीं है? और ये पहली सोसाइटी नहीं है। अगर आप सर्वे करा लीजिए तो आपको हर सोसाइटी में इस तरह के अवैध निर्माण मिलेंगे, तो ये तो अपने आप में डिबेट का विषय हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस समय श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर प्राधिकरण ने चलाया था उस समय भी सवाल खड़े किए गए थे कि सोसाइटी में और भी फ्लैट्स में अवैध निर्माण हैं, वहां पर प्राधिकरण ने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया। इस सवाल को लेकर के जब त्यागी समाज ने प्राधिकरण और प्रशासन के अधिकारियों से बात की और जब उन्होंने 48 घंटे तक इस सोसाइटी के बाहर धरना दिया और कहा कि अगर कार्रवाई होगी तो निष्पक्ष होगी, तभी ये धरना समाप्त होगा, तब जाकर के प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष होगी। यही वजह है कि अब नोएडा प्राधिकरण बुलडोजर की कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और सोसाइटी में जहां भी अवैध निर्माण है उसे ढहा रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई दिख रही है, लेकिन इस बार कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है। जहां जहां पर अवैध निर्माण थे वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और यह माना जा रहा है कि एक दिन में यह कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती है, लिहाजा अगले दिन भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि भारी तादाद में अवैध निर्माण किया गया है, ऐसा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है। लेकिन बार बार सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ये जो अवैध निर्माण हुआ है वो बिल्डर की सहमति से हुआ है। यही वजह है कि कार्रवाई से पहले बिल्डर से बात करनी चाहिए और बिल्डर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिरकार उसने फ्लैट्स के जो ऑनर हैं उनको अवैध निर्माण करने की इजाजत क्यों दी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्राधिकरण बिल्डर पर भी कार्रवाई करता है। बलराम, ये अच्छा सवाल, ये अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिल्डर का रोल है इसमें, और बेशक से होगा भी, तो ट्विन टावर गिराए जा सकते हैं। अगर जो करोड़ों के प्रोजेक्ट थे तो ये अवैध निर्माण क्यों नहीं गिराए जाएंगे? आपने कहा कि कल भी कार्रवाई होगी, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट और बीच का रास्ता क्या है फिर? क्योंकि लोग भी नाराज हो रहे हैं। एक तरफ त्यागी समाज बाहर प्रदर्शन भी कर रहा था, कल भी हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब सोल्यूशन क्या है? सिर्फ अवैध निर्माण गिरा देना या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करना जो ये अवैध निर्माण करते हैं? बिल्कुल, देखिए प्राधिकरण का कहना है कि जो भी अवैध निर्माण होगा उसे गिराया जाएगा, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सोसाइटी के लोगों की ये गुजारिश है कि वो मोहलत चाहते हैं। फिलहाल प्राधिकरण ने 48 घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन सोसाइटी के लोगों का कहना है कि 48 घंटे की मोहलत जो मिली थी वो काफ़ी नहीं है, लिहाजा उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। अगर वो अवैध निर्माण नहीं हटा पाते हैं तो प्राधिकरण बुलडोजर की कार्रवाई करे। तो कुल मिला के अभी सोसाइटी के लोगों से जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं। अगर बीच का रास्ता निकलता है तो कुछ दिन की मोहलत सोसाइटी के लोगों को मिल सकती है। अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो कल
एक बार फिर प्राधिकरण का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी कई फ्लैट्स ऐसे हैं जहां पर अवैध निर्माण हो रखा है और उसे गिराने के लिए प्राधिकरण का बुलडोजर दोबारा आ सकता है। हमने कई बार आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से यहां पर अवैध निर्माण किया गया था। बिल्कुल, कल भी बुलडोजर चलने वाला है, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए, अवैध निर्माण ये एक दो दिन में या रातों रात नहीं होते, पूरा समय लेते हैं ये लोग और अवैध निर्माण करते हैं सहूलियत के हिसाब से। और बहुत जरूरी है कि दरअसल इस पर बहस भी हो और तमाम सोसाइटीज का इंस्पेक्शन हो जहां जहां पर अवैध निर्माण किए गए। बहुत शुक्रिया बलराम, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।